ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मधुर मूल्य 11/1/2024। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न: किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर: जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर हैं। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो कि तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती, यह है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सद्गति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ गए। दूसरी पॉइंट, तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तीसरी पॉइंट, मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पहले है या 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर से हप कर लेगा ना। चौथी पॉइंट, अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं। कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। पांचवी पॉइंट, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़ी ही होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। छठवीं पॉइंट, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मज़ा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। सातवीं पॉइंट, अब हमको वापस जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। आठवीं पॉइंट, अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी को हो ना सके। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5,000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है। फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। नवीं पॉइंट, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। 10वीं पॉइंट, तुमको ईश्वर योग सिखलाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगीश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस संगम पर तुम ही हो, फिर जाकर राज राजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। अहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है।
दूसरी पॉइंट, आप समान बनने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं करो, खुदाई खिदमतगार बन, ईश्वर की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान आज बाबा ने दिया, देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से सदा न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। ओम शांति। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसे बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे, अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। ओम शांति।